ये बात है 9 अगस्त के सुबह 9:30 बजे की। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक विक्टिम की फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। इसी बीच प्रोटेस्ट के दौरान कुछ गुंडे हॉस्पिटल में घुसते हैं और क्राइम सीन को वेंडलाइज करने की कोशिश करते हैं और केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने जो बातें कही वो चौंकाने वाली थी और हैरानी की बात तो ये है कि सीएम खुद ही खुद के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए। इंडिया में ऑन एन एवरेज एवरीडे 83 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हमारे लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि ऐसे क्रिमिनल्स को टफर पनिशमेंट मिल पाए। निर्भया जैसे केसेस जहां के रेपिस्ट को 8 साल बाद सजा मिलती है क्योंकि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी होगी और ऐसे एक्शंस लेने होंगे, पर कुछ दिनों बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो हमारा सवाल आपसे है, रेप और मर्डर कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल में विरोध और प्रदर्शन का सिलसिला जारी। 21 days since Zabaya's horrific rape and murder. कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में 31 साल की डॉक्टर से रेप और बलात्कार। Let's turn to India now to the brutal rape and murder case in Kolkata. रेप एक ऐसा सोशल इविल है जिसके खिलाफ आज हमारे देश की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर के एक गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल आरजीकर हॉस्पिटल में हुई एक ऐसी दुर्घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये बात है 9 अगस्त के सुबह 9:30 बजे की, जब डॉक्टर सुमित्रा राय जो आरजीकर कॉलेज में चेस्ट डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट है, उन्हें हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के सेमिनार हॉल में अपने एक कलीग की हाफ नेक्ड बॉडी मिलती है। वो इस बारे में अपने सीनियर डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करती है और करीब 40 मिनट बाद 10:10 पर पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। 10:30 पर पुलिस वहां आती है और क्राइम सीन को सिक्योर करने के बाद फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक विक्टिम की फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। उन्हें हॉस्पिटल से 10:52 पर एक कॉल जाता है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। 11 बजे पुलिस इंचार्ज क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और करीब 12:30 बजे फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। 12:44 पर ऑन ड्यूटी इमरजेंसी डॉक्टर विक्टिम को डेड घोषित कर देते हैं और 1:10 पर विक्टिम की फैमिली क्राइम सीन पर पहुंचती है और वहां बॉडी को देखकर उन्हें लगता है कि उनसे कुछ छिपाया जा रहा है। इसके बाद इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डेथ सर्टिफिकेट पुलिस को हैंडओवर कर देते हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। विक्टिम की फैमिली एंड फ्रेंड्स डिमांड करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में हो। तो मजिस्ट्रेट के आने के बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम का प्रोसीजर किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी विक्टिम की फैमिली को दे दी जाती है। इसी बीच फॉरेंसिक टीम क्राइम साइट से करीब 40 एविडेंसेस और सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करती है और 11 ऐसे लोगों को मार्क करती है जिसमें विक्टिम के 4 कलीग डॉक्टर्स भी शामिल हैं जो कि एक्यूज्ड हैं या हो सकते हैं। नेक्स्ट डे प्राइम एक्यूज्ड संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसी दिन हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष रिजाइन कर देते हैं। इसी बीच प्रोटेस्ट के दौरान कुछ गुंडे हॉस्पिटल में घुसते हैं और क्राइम सीन को वेंडलाइज करने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट इस मामले को अपने संज्ञान में लेती है और केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 14 अगस्त को सीबीआई इस केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इस बीच पूरे देश में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं एक ऐसे लॉ की जो उनके वर्क प्लेस पर हो रहे ऐसे किसी क्राइम के खिलाफ प्रोटेक्शन दे। 26 अगस्त तक इस केस में सिर्फ एक ही अरेस्ट हुआ है जो कोलकाता पुलिस ने किया था और सीबीआई ने प्राइम अक्यूज्ड संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जिसे आम भाषा में लाई डिटेक्टर टेस्ट कहा जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने जो बातें कही वो चौंकाने वाली थी। उसने कहा कि जब वो सेमिनार हॉल में पहुंचा तब डॉक्टर ऑलरेडी मर चुकी थी। सीबीआई ने इस स्टेटमेंट को फॉल्स बताया है और कहा है कि वो क्वेश्चनिंग के समय नर्वस था एज पर पॉलीग्राफ रिपोर्ट्स। इसके अलावा सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बुक किया है इन करप्शन केस। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि 9 अगस्त से लेकर अब तक वहां की गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो आइए जानते हैं। ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के बजाय उनका ट्रांसफर कर दिया। जो लोग इस इशू के बारे में ट्वीट कर इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे उन्हें ट्विटर नोटिस भेजना शुरू कर दिया गया जिसमें 280 लोगों को ट्विटर नोटिस भेजा गया और एक 23 ईयर ओल्ड स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया गया। और हैरानी की बात तो ये है कि सीएम खुद ही खुद के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामियों पर सवाल उठाया तो सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस से सवाल पूछ लिया कि क्या ऐसे इंसिडेंट्स उनके रूल्ड स्टेट्स में पहले नहीं हुए हैं और एट द एंड सेंटर को लेटर लिखा कि ये इशू को सेंटर हैंडल करे। एट प्रेजेंट इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने अपने कॉग्निजेंस में लिया है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को डांट लगाई है अबाउट डिले इन एफआईआर। इस केस में कुछ सवाल सीबीआई
सीबीआई के ऊपर भी उठाए जा रहे हैं, जैसे कि 14 अगस्त से लेकर अभी तक इस केस में कोई और अरेस्ट ना होना। इस बीच ऐसे ही और केसेस पूरे देश भर में देखने को मिले हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के बदलापुर में 2-4 साल की बच्चियों के साथ रेप, वो भी स्कूल में, और देहरादून में एक 15 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों द्वारा गैंग रेप की दुर्घटना। पनवेल में एक हफ्ते के अंदर 2 रेप केसेस। इंडिया में ऑन एन एवरेज एवरीडे 83 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, और ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। ऐसे कितने ही केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते और दब जाते हैं। NCW की एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल टोटल 28,811 केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट हुए हैं। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हमारे लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि ऐसे क्रिमिनल्स को टफर पनिशमेंट मिल पाए? तो इसका जवाब है नहीं। हमारे लॉज स्ट्रिक्ट तो हैं, और रेप जैसे केसेस में विक्टिम की उम्र 12 साल से कम होने पर डेथ पेनल्टी तक के प्रोविजन है, और विक्टिम की एज इससे ज्यादा होने पर 20 साल की इंप्रिजनमेंट से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट, और यहाँ तक की डेथ पेनल्टी इन सम एक्सेप्शनल केसेस। पर इन लॉज के भी काफी लूप होल्स हैं, और आज के टाइम की नीड है कि इन लूप होल्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंद किया जाए। हमें ऐसे प्रोविजंस की जरूरत है जो हमारे जस्टिस के प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करे और लॉज को स्ट्रिक्ट बनाए। हमारा संविधान लीगल रिप्रेजेंटेशन को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर देता है, और हर किसी को यह मौका देता है कि वो अपनी इनोसेंस प्रूफ कर सके। पर ऐसे केसेस में जहां सारे एविडेंसेस अवेलेबल हो और एक्यूज्ड के अगेंस्ट हो, ऐसे में केसेस को फास्ट ट्रैक करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनका फैसला हो और क्रिमिनल्स को पनिश किया जाए, जिससे कि एक एग्जांपल सेट हो कि ऐसा करने पर पनिशमेंट मिलती है। और हमारी जुडिशरी ऐसे सेंसिटिव इश्यूज में लेट नहीं होने देती। जुडिशरी को एक ऐसा एग्जांपल सेट करना होगा जिससे कि ऐसे क्रिमिनल्स को कोई भी गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े। और जुडिशरी की एक प्रॉब्लम ये भी है कि इन पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है और जजेस की संख्या कम। पर ऐसे सेंसिटिव केसेस में जुडिशरी का एग्जांपल सेट करना जरूरी हो जाता है। निर्भया जैसे केसेस जहां के रेपिस्ट को 8 साल बाद सजा मिलती है, ये हमारे लॉज और जुडिशरी के फेलियर को दर्शाता है, क्योंकि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। एज फार एज अवर ओपिनियन इज कंसर्न, हमें लगता है कि माइनर एज रेप केसेस के मामले में हमारे लॉज की स्ट्रिक्टनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बहन और बेटियां स्कूल और कॉलेजेस में भी सेफ नहीं है, तो ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे सिर्फ नारे ही रह जाते हैं। इनका कोई पॉजिटिव इफेक्ट हमको नहीं देखने को मिलता। वर्क प्लेस पर वुमेन की सेफ्टी के लिए और लॉज होने चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी होगी और ऐसे एक्शंस लेने होंगे, जैसे कि हेल्प इन केस ऑफ पैनिक और इन केस ऑफ एनी अटैक एट वर्क प्लेस, जिससे कि हमारी बहन और बेटियां वर्क प्लेस पर खुद को सेफ महसूस कर पाएं। हमने ये नोटिस किया है कि जब भी कोई ऐसा हीनियस क्राइम होता है, तभी लोग सड़कों पर आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, पर कुछ दिनों बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन अब हमें इस स्टेट से बाहर आना होगा, एंड इट इज द हाई टाइम जब हमें मेक श्योर करना होगा कि सॉलिड स्टेप्स लिए जाएं ऐसे क्राइम्स के अगेंस्ट। हमारी आवाज तब तक शांत ना हो जब तक हमें रेप जैसे क्राइम के अगेंस्ट सॉलिड फ्रेमवर्क, पॉलिसीज और स्टेप्स देखने को नहीं मिलते, बिकॉज रेप इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स ऑफ अवर सोसाइटी, और हम साथ मिलकर ही इससे लड़ सकते हैं। दैट्स व्हाई इस बार रेप जैसे दानव के अगेंस्ट हमें साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि चीर हरण भले ही कौरवों ने किया हो, पर उस सभा में शांत बैठने वाला हर इंसान द्रौपदी का दोषी था। तो हमारा सवाल आपसे है कि इस दानव के खिलाफ लड़ने को क्या आप तैयार हैं?